हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस सॉल्ट। मेरा नाम है राकेश कुमार और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली एमसीक्यू फ्रॉम 21 मई टू 28 मई। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आज के सेशन में क्या है खास, कौन कौन से क्वेश्चन लिए गए हैं। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल टी डे इज ऑब्जर्व ऑन डैश एवरी ईयर। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया जाता है, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में या 25 में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 में। 21 में को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल टी डे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी सक्सेसफुली टेस्ट इट्स कलाम 100 रॉकेट दैट विल पावर विक्रम 1 रॉकेट थर्ड स्टेज इंजन। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने कलाम 100 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो विक्रम 1 रॉकेट के तीसरे चरण या इंजन को शक्ति प्रदान करेगा? आपके पास ऑप्शन है अग्निकुल कॉस्मोस, स्काई रूट एरोस्पेस, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, ध्रुवा स्पेस या पिक्सल। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्काई रूट। स्काई रूट एरोस्पेस है, इसने डेवलप किया है, सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है कलाम 100 रॉकेट, ठीक है, जो पावर करेगा विक्रम 1 रॉकेट के थर्ड स्टेज इंजन को। ठीक है, आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी हैज इंस्टॉल्ड वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन ऑन विच माउंटेन। आपको बताना है कि नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी ने किस पर्वत पर दुनिया की सबसे ऊंची मौसम स्टेशन स्थापित किया है? हमारे पास ऑप्शन है कंचनजंगा, लोटस, माउंट गॉडविन, मलकाऊ या माउंट एवरेस्ट। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन ई माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पे आपको ये नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी ने इंस्टॉल किया है वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट इंडिया हैज रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर एनुअल एफडीआई इनफ्लो डैश ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022। आपको बताना है भारत केंद्र सरकार ने घोषणा किया है कि भारत में फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान डैश का अब तक सबसे अधिक एफडीआई प्रवाह दर्ज किया गया है। तो आपको बताना है कितना एफडीआई आया है इस साल 2022 के फाइनेंशियल ईयर में। 81 बिलियन, 82, 83, 84 या 85। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 83.57 बिलियन। ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि एफडीआई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Who has won first prize for Amazon संभव इंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022? आपको बताना है कि किन्हें मिला है अमेजॉन संभव इंटरप्राइजेज चैलेंज 2022 का पुरस्कार। आपके पास ऑप्शन है रजनी चौधरी, रतन टाटा, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, सुभाष ओला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई सुभाष ओला। सुभाष ओला को मिला है आपका फर्स्ट प्राइज ऑफ अमेजॉन संभव इंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, आपको बताना है कि ये हर साल किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट मेट्रोलॉजी, द साइंस, मेजरमेंट एंड इट एप्लीकेशन। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे किस दिन ऑब्जर्व करते हैं हम? 20 में, 21 में, 22 में, 23 में या 24 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 20 मई। 20 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे? इस साल का थीम क्या है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 2022 का? थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डेज के लिए। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेट्रोलॉजी इन डिजिटल एरा। इस साल का थीम क्या है? मेट्रोलॉजी इन डिजिटल एरा इस साल का थीम हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन रीअपॉइंट एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इन्फोसिस? आपको बताना है कि इन्फोसिस के चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किससे नियुक्त किया गया है दोबारा?
ठीक है, ये दूसरा कार्यकाल है उनका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सलील पारिक। सलील पारिक पहले भी थे और इस बार फिर इनको रीअपॉइंट किया गया है आपको एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी, ठीक है, ऑफ इन्फोसिस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग टाइटल 2022। आपको बताना है कि किस फुटबॉल क्लब ने 2022 के UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग का खिताब जीता है। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इंटरिच फ्रैंकफर्ट, ठीक है। इसने जीता है आपका UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग टाइटल 2022। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेट ऑन एवरी ईयर। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 22 में, 23 में, 24 में, 25 में या 26 में? राइट आंसर हो जाएगा 22 में। 22 में को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला इज मार्क्ड ऑन। आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला को चिन्हित किया गया है। आपको बताना किस दिन इसे ऑब्जर्व करते हैं? 21 में, 22 में, 23, 24 या 25 में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 में को ऑब्जर्व करते हैं हम ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे? आपको बताना इस साल का थीम क्या है आपका इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे का। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, ठीक है। इस साल का थीम क्या हो जाएगा? बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ इज द थीम ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे 2022। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। H.E. Anthony Albanese has been recently elected as the Prime Minister of Australia. He is belonging to which party? आपको बताना है कि वो कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं एंथोनी एल्बनेज़ी, ठीक है। और ये प्रधानमंत्री बने हैं, न्यूली अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which state won 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप टाइटल? आपको बताना 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? कर्नाटका, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, केरला? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उड़ीसा ने जीता है आपका 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Who was awarded the Committed Leader Award at CII XCon 2022 in Bangalore? आपको बताना बेंगलोर में CII XCon 2022 में कमिटेड लीडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंजलि पांडे को आपको अवॉर्डेड किया गया है CII XCon 2022 इन बेंगलोर फॉर कमिटेड लीडर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन ग्रैंड मास्टर डैश पोस्टेड हिज सेकेंड विन ओवर वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसेन। आपको बताना है कि भारतीय ग्रैंड मास्टर ने डैश विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसेन पर अपनी दूसरी जीत दर्ज की है। इनमें से वो कौन है? हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, प्रज्ञानंदा, ठीक है। इन्होंने जीत दर्ज किया है आपका दूसरा जीत दर्ज किया है वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसेन के ऊपर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम वन ऑफ द यंगेस्ट इंडियन माउंटेनर टू समिट द एवरेस्ट बेस कैंप EBC इन हिमालयन रेंज इन नेपाल? आपको बताना है कि वो कौन है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
ममानिया, ठीक है, रिदम ममानिया जो है ऑप्शन बी, ये है आपके यंगेस्ट इंडियन माउंटेनर टू समिट एवरेस्ट बेस कैंप। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश हैज अनाउंस्ड अ जॉइंट वेंचर जनरल इंश्योरेंस कंपनी नेम एज पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। आपको बताना है कि कौन से कंपनी ने, डैश ने एक संयुक्त उद्यम सामान्य बीमा कंपनी की घोषणा की है जिसका नाम पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेटीएम। ठीक है, पेटीएम ने अनाउंस किया है कि वो जॉइंट वेंचर करेंगे जनरल इंश्योरेंस कंपनी जिसका नाम होगा पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी विल एक्वायर वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म वेल्थ डेक्स एंड ओपन क्यू फॉर अबाउट 75 मिलियन इन टोटल। ठीक है, आपको बताना है कुल मिलाकर लगभग $75 मिलियन में कौन सी कंपनी धन प्रबंधक प्लेटफॉर्म वेल्थ डेस्क और ओपन क्यू को अधिग्रहण करेगी। हमारे पास ऑप्शन है भारत पे, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या अमेजोन पे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ़ोन पे। फ़ोन पे है जो एक्वायर करेगा वेल्थ डेस्क और ओपन क्यू को 75 मिलियन डॉलर में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन नेवी एंड डैश कोऑर्डिनेट पेट्रोल कॉर्पेट कमेंस्ड। आपको बताना है कि भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने चौथीं अपनी कॉर्पोरेट एक्सरसाइज को शुरू किया है? बांग्लादेश नेवी, फ्रेंच नेवी, श्रीलंका नेवी, यूएस नेवी या रशिया नेवी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश नेवी और भारतीय नेवी ने कॉर्पोरेट आपका फोर्थ एडिशन लॉन्च किया है जो कि एक्सरसाइज है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट हु लॉन्च द नॉर्थ ईस्ट रिसर्च इनक्लेव 2022 एट गुवाहाटी। आपको बताना है केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री जिन्होंने आईआईटी गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव NERC 2022 का शुभारंभ किया है। तो हमारा जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट कौन है? तो ऑप्शन सी, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनोग्रेट किया है नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 एट IIT गुवाहाटी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नोबेल पीस प्राइज laureate जॉस रामोस हॉर्ता एज स्वॉन एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉस रोमन्स हॉर्टस ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ईस्ट तिमोर। ठीक है, इसके जो नए प्रेसिडेंट है वो कौन बनेंगे? जॉस रामोस। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी नेशन पार्टिसिपेटेड इन इंडियन पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क प्रॉस्पेरिटी IPEF। आपको बताना समृद्धि के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में कितने देश भाग लेते हैं? ठीक है, 9, 10, 11, 12 या 13। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 13 देशों का ग्रुप बनाया गया है US द्वारा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Who has lead India delegation at World Economic Forum annual meeting in Davos, Switzerland from 2022 to 16। तो आपको बताइए कि कौन लीड कर रहा है इंडियन डेलीगेशन को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी कर रहे हैं इंडियन डेलीगेशन को लीड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग जो हो रहा है दावोस स्विट्जरलैंड में। ठीक है, फ्रॉम May 22 to 26। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल। आपको बताना है संयुक्त सचिव स्तर पर प्रधानमंत्री के नए निजी सचिव PS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई, विवेक कुमार। विवेक कुमार को अपॉइंट किया गया है एज ए पर्सनल। हमारा अगला क्वेश्चन है, Which of the following IIT has collaborated with Indian Railway to develop India's first indigenous hyperloop? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस IIT ने भारत के पहले स्वदेशी हाइपरलूप को विकसित करने के लिए भारतीय
रेल के साथ सहयोग किया है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास और इंडियन रेलवे ने कोलैबोरेट किया है इंडिजिनियस पहला डेवलप करने के लिए हाइपरलूप के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following has been crowned 2021 to 22 प्रीमियर लीग चैंपियनशिप रिसेंटली? आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 2021 और 22 की प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का ताज पहना है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मैनचेस्टर सिटी ने। ठीक है, मैनचेस्टर सिटी ने जीता है आपका प्रीमियर लीग चैंपियनशिप 2021-22। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following states had launched संभव पोर्टल फॉर डिस्पोजल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंस रिलेटेड टू एनर्जी? निम्नलिखित में से किस राज्य ने संबंधित जन शिकायतों के निपटाने के लिए संभव पोर्टल को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया संभव पोर्टल फॉर डिस्पोजल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंस रिलेटेड टू एनर्जी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following has awarded an honor by WHO for their outstanding contribution to advancing global health, demonstrate leadership and commitment to regional health issue? आपको बताना है आपको बताना है कि WHO ने किसे अवार्ड किया है इन सभी ऑर्गेनाइजेशन में से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आशा वर्कर्स। आशा वर्कर्स को WHO ने अवार्डेड किया है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एडवांसिंग ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। इंडियाज 1 मिलियन ऑल वुमेन आशा accredited social health activist worker were awarded an honor by WHO for outstanding contribution to advance global health, demonstrate leadership and commitment to regional health issue। ठीक है, तो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। ठीक है, ऑल वुमेन आशा जो कमिटी है, वर्कर्स हैं, उनको सम्मानित किया है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डे इंडियन कॉमनवेल्थ डे ऑब्जर्व? आपको बताना है कि इंडियन कॉमनवेल्थ डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 21, 22, 23, 24 या 25? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 में। 24 में को हम ऑब्जर्व करते हैं इंडियन कॉमनवेल्थ डे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु विल बी न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? आपको बताना है कि नए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के लिए किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइन गेट DGCA अप्रूवल टू स्टार्ट कमर्शियल फ्लाइट रिसेंटली? आपको बताना है किसको परमिशन मिल गया है अपना कमर्शियल फ्लाइट चालू करने का? तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेट एयरवेज। जेट एयरवेज को मिल गया है परमिशन DGCA द्वारा कि वो अपने कमर्शियल फ्लाइट को स्टार्ट कर सके। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड टर्टल डे आपको बताना किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 21 में, 22 में, 23 में, 24 में या 25 में? तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 में। 23 में को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड टर्टल डे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष हैज कंफर्म द ऑब्जर्वेंस ऑफ द 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एट? आपको बताना है कि 8वां इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कहाँ ऑब्जर्व किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैसूर कर्नाटका। ठीक है, यहाँ ऑब्जर्व किया जाएगा 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज अंडरटेक अ यूनिक इनिशिएटिव फॉर यूजिंग रोबोट फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर बाय इंडक्टिंग 2 रोबोट इन देयर फायर फाइटिंग फ्लीट? आपको बताना है कि कौन से यूटी या स्टेट ने रोबोट का यूज़ करेगा आपका आग बुझाने के लिए। ठीक है, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दिल्ली या लद्दाख? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली। तो दिल्ली की सरकार ने निर्णय लिया है कि वो यूनिक रोबोट लगाएंगे आपका फायर एक्सटिंग्विशिंग करने के लिए, आग बुझाने के लिए फायर फाइटर के रूप में। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एट संगीता कलानिधि अवार्ड फॉर द ईयर 2021 बाय म्यूजिक एकेडमी? तो आपको बताना है इनमें से किसको संगीता कलानिधि अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
तिरुवरुर भक्तास्थलम, ठीक है, इनको सम्मानित किया गया है आपका संगीता कलानिधि अवार्ड से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड थायराइड डे, आपको बताना वर्ल्ड थायराइड डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 25 में, 24 में, 23 में, 22 में या 21 में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 25 में कौन ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड थायराइड डे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Who has become the first player to hit 700 fours in history of Indian Premier League? आपको बताना इनमें से किसने 700 चौके मारकर पहले प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने आईपीएल में 700 चौके मारे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शिखर धवन। शिखर धवन ने मारे हैं 700 चौके और उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया है इंडियन प्रीमियर लीग में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following states celebrate 4th edition of state level सिरोई लिली फेस्टिवल 2022? आपको बताना है कि कौन से स्टेट ने ऑब्जर्व कर अपना 4th एडिशन ऑफ सिरोई लिली फेस्टिवल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मणिपुर। मणिपुर का फेस्टिवल है सिरोई लिली, ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा, ये 4th एडिशन ऑब्जर्व कर रहा है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू रोल आउट ड्रोन इन हेल्थ सेक्टर? आपको बताना है कि कौन से स्टेट ने ड्रोन को यूज़ किया है हेल्थ सेक्टर के निगरानी के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड ने यूज़ किया है फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रोल आउट ड्रोन इन हेल्थ सेक्टर। आगे बढ़ते हैं। तो ये थे आपके वीकली एमसीक्यू और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।